भाई साहब मैंने अभी भी जेट मूवी देख कर आया हूँ। तो दोस्तों जेट मूवी एक ऐसी है, आपको मैं क्लियरली बता देता हूँ, जिसको मास एंटरटेनमेंट भरपूर मसाला चाहिए, मार धोड़ चाहिए, तो भाई साहब वो इस फिल्म में देखने को मिलेगा। और भाई साहब इस फिल्म के अंदर सनी देओल की परफॉर्मेंस मुझको बहुत ही बेहतरीन लगी। यानी कि भाई साहब उनकी ये फिल्म जैट यानी कि गदर 2 के बाद ये फिल्म आई है, तो गदर 2 जो है ना भाई, वो तो अलग ही लेवल की फिल्म है। लेकिन जो ये फिल्म जैट जो मूवी मुझको इतनी, मैं क्या कहूँ, ऐसी स्टोरी कहाँ, यानी कि जो फर्स्ट हाफ है स्टोरी डेवलप होते जाती है, सेकंड हाफ में जो थोड़ा सा स्लो लगा, लेकिन भाई साहब वो जो असरदार असरदार मजेदार यानी कि जो कंटेंट इसमें दिखाया गया है, वो भाई साहब हमने पहले भी बहुत देखा हुआ है। क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, श्रीलंका से स्टोरी कुछ इस तरह है। श्रीलंका से 4 लोग यहाँ पर इंडिया पर आते हैं, तमिलनाडु के शहर में आ जाते हैं। वहां पर आकर वहां की सिटीजन लेकर भाई साहब वो आसपास के 40 गांवों को दोस्तों अपनी हिरासत में यानी कि अपने कब्जे में ले लेते हैं। वहां पर मार धाड़ खून खराब इतना हो जाता है कि भाई साहब सच में कुछ बहुत ही भयानक होता है। जो मंजर वहां दिखाया गया बहुत ही भयानक होता है। जो 4 लोग यानी कि दोस्तों विनीत 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 कुमार सिंह यानी कि वो, और भाई साहब रणदीप हुड्डा। मैं एक बात सच में भाई साहब, रणदीप हुड्डा पूरी की फिल्म एक तरफ और रणदीप हुड्डा की परफॉर्मेंस ये दो वो एक तरफ, यानी कि दोस्तों बहुत ही जबरदस्त खतरनाक रणदीप हुड्डा का जो लगा हुआ है। खैर कहानी, 4 लोग श्रीलंका से आ जाते हैं, अपने 40 से आसपास के गांवों को दोस्तों वहां पर पूरी तरह से कब्जा कर लेते हैं। वहां पर अपना दबदबा बनाने के लिए वहां पर शुरू हो जाता है, लेकिन उसका नाम भी लेने के लिए लोग इतना डर जाते हैं कि भाई साहब वो कुछ कर ही नहीं पाते। लेकिन कुछ इस तरह होता है कि सनी देओल यानी कि जो मसीहा आता है, वो भाई साहब आते ही दोस्तों मार धाड़ चालू ही होता है। यानी कि दोस्तों सनी देओल की एंट्री कुछ इस तरह दिखाई गई है कि भाई साहब मैं क्या कहूँ, यानी कि ट्रेन रुक जाती है, अब ये आ रहा है, ट्रेन रुक जाती है, वहां पर कुछ हो गया है, अब वो क्लियर करने के लिए पूरी के पूरे 4 घंटे लग जाते हैं। बाजू है एक इडली टपरी, यानी कि दोस्तों जो इडली खाया जाए वैसा है। तो दोस्तों वो वहां जब खाने के लिए जाता है तो उसको सिर्फ धक्का लगता है, हीरो को धक्का लगता है। अब भाई साहब धक्का लगने के बाद जो मैंने जो फिल्म के अंदर इतना सुना, सॉरी बोल, तो भाई साहब ये जो डायलॉग है वो ही पूरी की पूरी फिल्म में गूंजती रहती है। यानी कि फर्स्ट हाफ में पूरा का पूरा यही है, सॉरी बोल सॉरी बोल सॉरी बोल, यही फिल्म में चल रहा है फर्स्ट हाफ में। और उसके बाद दोस्तों ऐसा नहीं कि फिल्म बेकार है, मुझको भाई साहब वन टाइम वॉचिंग मूवी लगी। तो दोस्तों कहानी, ऐसे फिल्में हम बहुत सारे देख चुके हैं, यानी कि कुछ डिफरेंस तो नहीं लगा, लेकिन भाई साहब जो सनी देओल का एक्शन इसमें देखने को मिला वो कुछ अलग ही लेवल का देखने को मिला। और भाई साहब सच में क्या डायलॉग डिलीवरी सनी देओल की, और जो पहले जो लगती थी जो अब लग रही है, वो भाई साहब वो टच हो रहा है। यानी कि बहुत ही मजा आ रहा है पब्लिक को। यानी कि दोस्तों जो वो 2.5 किलो का हाथ का डायलॉग ही ले लेना, वो तो भाई साहब बहुत ही माचो लगा मेरे को। और भाई साहब बीजीएम की बात करें तो दोस्तों जो थमन ने म्यूजिक दिया हुआ है, मुझको लगता है, और ये कुछ सुना सुना सा लग रहा था, लेकिन और थोड़ा बेहतर हो सकता था, लेकिन जो दिया हुआ है उसी में खुश रहना पड़ेगा। यानी कि ठीक ठाक था, इतना भी बुरा नहीं था कि दोस्तों इतना बुरी कर जाए, लेकिन ठीक ठाक था। लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों सनी देओल का इसमें जो परफॉर्मेंस निकल कर आया है ना गोपीचंद मेनन ने, तो दोस्तों सनी देओल को पैरों कर हमारे सामने रख दिया है ना भाई, वो तो अल्टीमेटेड है, बहुत ही मजेदार। और भाई साहब जो रणदीप हुड्डा का कैरेक्टर, वो तो भाई साहब सच में मेरा फेवरेट बन गया भाई। रणदीप हुड्डा का कैरेक्टर बहुत ही मजेदार, एकदम सच में बहुत ही असरदार था। जो और क्या भाई साहब, सॉन्ग मैं क्या कहूँ सॉन्ग के बारे में, तो दोस्तों सॉन्ग ने देखे हुए हैं, सॉन्ग भी ठीक ठाक ही थे। परफॉर्मेंस तो भाई साहब सनी देओल और भाई साहब रणदीप हुड्डा की दोनों की मजेदार लगी, और विनीत कुमार की भी अच्छी खासी एक्टिंग लगी मेरे को। सॉन्ग भी बड़े उतना ही था, और बीजीएम भी भाई साहब बहुत ही अच्छा था। लेकिन मुझको जो लग रहा था ना भाई, जो इनके डायलॉग डिलीवरी है ना भाई औरों का, वो थोड़ा सा कंफ्यूज जैसा लग रहा था। यानी कि ऐसा लग रहा था कि दोस्तों ये जो साउथ की मूवी है,
इसके डब के ऊपर डबिंग बताया हुआ है ऐसा लग रहा था। तो दोस्तों मेरे को तो वही दिक्कत थी, लेकिन मैं दूंगा 5 में से 3 स्टार इस फिल्म को। और थोड़ा सा बेहतर हो सकता था, मुझको जो लगा, ये जो मेरा ओपिनियन था, लेकिन औरों का ओपिनियन मैं नहीं बता सकता। मुझको जो लगा मैं वही बता दिया। तो दोस्तों फिल्म बहुत सारा बेहतर हो सकती थी, मुझको ऐसा लगा है, लेकिन उतनी बेकार नहीं है, वन टाइम वॉचिंग मूवी है, जाकर फिल्म जरूर देखना। और भाई साहब मास एंटरटेनमेंट बहुत ही भरपूर है इस फिल्म के अंदर। तो आपको कितने एक्साइटेड इसके लिए तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बता देना। तो इस फिल्म सिर्फ इतना ही था। तो चले दोस्तों हम चलते हैं। जय